गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रिया आप लोगों के साथ आज हम पहुंचे हैं सिरसा के संजीवनी हॉस्पिटल में। जिस टाइम अभी मैं जुड़ी हूँ डॉक्टर युविका मैम के साथ। सो आइज को लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे मैम के साथ। हेलो मैम। हेलो जी मैम, जो आजकल बच्चों के चश्मे जो लग रहे हैं तो उनका रीजन क्या रहता है मैम सबसे ज्यादा? देखिए, चश्मे जो लग रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं जैसे 3-4, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो यही है कि आजकल बच्चों की इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, स्मार्टफोन यूजेज ज़्यादा हो गया है। तो जितना ज़्यादा वो नज़दीक से काम करते हैं तो जो हमारी मसल्स होती हैं उनकी वजह से वो एक्टिव हो जाती हैं और नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया जो है वो ज़्यादा कॉमन हो गया है। जैसे हमने कोविड के बाद देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चों को मायोपिया का एरर दिख रहा है। दूसरा चीज़, फैमिली हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अगर पेरेंट्स को मायोपिया है तो बच्चों को होने के हाई रिस्क रहते हैं। मैम बच्चों का चेकअप किस एज में और कब कब करवाना चाहिए? हाँ जी रिया, देखिए बच्चों का चेकअप जो है सबसे पहला चेकअप विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं हाई रिस्क होते हैं जैसे जिनका लो बर्थ वेट है, जिनको ऑक्सीजन मिली है, प्रोलॉन्ग निकू स्टे है, या फिर बच्चे रोए नहीं है, दौरा आया है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उनका तो एट बर्थ ही होना चाहिए। कई बीमारियां होती हैं जो जन्म पे होती हैं, जैसे बच्चों को कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, या जैसे जो प्री टर्म होते हैं जिनका निक्कू स्टे होता है, आपने सुना होगा आरओपी की प्रॉब्लम होती है, तो इनका तो और जल्दी चेकअप हो जाना चाहिए। जैसे कई बार बच्चों की पलक ही बिल्कुल गिरी होती है, तो इनिशियल 4 to 6 मंथ्स तो रूटीनली चेकअप होना चाहिए। और अगर हाई रिस्क बेबी हैं तो उनका जस्ट आफ्टर बर्थ एक बार स्क्रीनिंग होनी चाहिए बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जी मैम, काफी हम देखने को मिलता है कि पेरेंट्स चश्मा लगवाने में बच्चों के जो बहुत सोचने लगते हैं इसको लेकर के, इनमें रहते हैं कि आयुर्वेदिक कुछ यूज किया जाए या कुछ भी ऐसा कि चश्मा ना लगाना पड़े, तो इसके लिए क्या क्या इफेक्ट और ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, अभी जो मैंने पहले आपको चेकअप बताया वो बर्ड्स का बताया। दूसरा चेकअप जो है बच्चा जब स्कूल जा रहा है, जब वो 3 to 4 इयर्स का है तब एक चेकअप हो जाना चाहिए जी। क्योंकि आजकल क्या है बच्चों में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव एरर आ रहा है। सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं वो डिनाइल मोड में होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को कैसे आ गया, क्यों आ गया, मैंने ऐसे क्या किया। देखिए, आजकल जैसे हमें पता है कि हम सबका डाइट ऐसा है, पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ बच्चों को जब उनका स्क्रीन टाइम भी डेवलप नहीं होता है तभी एरर आ जाता है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बाद जब बच्चा स्क्रीन देखने लग जाता है, स्मार्टफोन देखने लग जाता है, तब बहुत कॉमन एरर हो गया है। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी को चश्मे की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ चश्मा है। चश्मे अगर हम टाइमली देते हैं तो बहुत बार बच्चों को एसोसिएटेड महंगापन होता है, वो भी करेक्ट हो जाता है। बार हमने देखा है कि अगर चश्मा हम टाइमली पहनते हैं तो बच्चों को जो महंगापन होता है वो 100% ठीक हो जाता है। पेरेंट्स बहुत बार मैंने देखा है कि आयुर्वेदिक दवाई, और उन्हें ये डर लगता है कि चश्मा पहनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, चश्मा उतरेगा या नहीं। बट चश्मे से क्लियर फोकस बनता है। अगर हम टाइमली चश्मा नहीं देते तो जो आंख की नस है वो उसको ब्लर विजन पहुंचता है। ब्लर विजन मतलब धुंधला विजन पहुंचता है, और जो आगे दिमाग में सिग्नल जाता है वो भी धुंधला जाता है। उससे क्या होता है कि वो आई ग्लेजी हो जाती है, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। अगर हम उसका टाइमली करेक्शन ना दें, टाइमली ग्लासेस नहीं दें, तो क्या होता है, अगर बड़े होकर बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उन्हें महंगापन है और उस आंख में उन्हें दिख नहीं रहा है। कारण क्या था कि बचपन में चश्मे का नंबर था जो कि उन्होंने टाइमली नहीं लगाया। तो अगर टाइमली आप ग्लासेस लगाएंगे तो आपकी विजन में सुधार आएगा। मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट फोकस यही रहना चाहिए कि बच्चे की विजन और बाइनोक्युलरिटी, मतलब कि किसी चीज को देखने की गहराई हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर हम ये चीज करते हैं तो बहुत बार महंगेपन के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैम, अगर एक पेशेंट को आइज चश्मा अगर लग गया है तो क्या इन फ्यूचर उसका उतरने का भी कोई चांसेस होते हैं कि मैम अगर कंटिन्यू यूज करते हैं तो उससे कुछ ऐसा? देखिए रिया, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं अभी भी चश्मा पहन रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि तुम लगातार पहनोगे और चश्मा उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, आंख का साइज चेंज होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे हम ईमेट्रोपाइजेशन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि बच्चे का एज जैसे बढ़ता है उसकी आंख के चश्मे का नंबर में बदलाव आता है। तो इसीलिए रूटीनली हम
बच्चों को हर 6 महीने पे हमारे पास आइज चेकअप के लिए बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, तो जैसे जो प्लस का नंबर होता है वो यूजुअली जब बच्चा बढ़ता है तो वो थोड़ा कम होता है, तो जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और जो माइनस का नंबर होता है, जो बच्चे की ग्रोइंग एज है, वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कोई नहीं है कि हम रेगुलर चश्मा पहने तो चश्मे का नंबर उतर जाएगा। हाँ, चश्मा अगर हम रेगुलर पहनेंगे तो हमारी विजन डेफिनेटली सुधर जाएगी। हमारा मेन मकसद ये रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना करें कि जिसमें चश्मे का नंबर ना बढ़े। कोई भी ऐसे शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम कहें कि चश्मे का नंबर ना बढ़े। हाँ, बट आजकल स्टडीज़ आ रही हैं स्पेशली मायोपिया के लिए, जिसमें कुछ अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं और चश्मे होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया ना हो। हाँ जी, बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चे को नियर वर्क का अपना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बच्चा नज़दीक से ऐसे पढ़ेगा उतना ज़्यादा मायोपिया बढ़ने के चांसेस हैं। जी, सो मैम अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में यही पूछना चाहूँगी आपसे कि हम बच्चे की डाइट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसके आइज़ के मतलब के लिए हमें ज़्यादा बेनिफिट रहे। देखिए, ये डाइट का एज सच बहुत कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है आई साइड पे, बट हाँ डेफिनेटली जितना आप हरी सब्जियां खाएंगे, जितना आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, मिनरल्स एंड विटामिन होंगे, उनका डेफिनेटली रोल होता है। विटामिन डी का भी बहुत रोल होता है आई साइड के ऊपर। तो जंक फूड तो ओवरऑल वैसे ही हम अवॉइड करते हैं, तो बिकॉज अगर आप जंक फूड वगैरह खाते हैं तो आपको अर्ली ऑनसेट ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस होगा, तो जिसका इफेक्ट आइज पे पड़ेगा। जी, सो थैंक यू सो मच मैम कि आइज का किस तरह से केयर की जाए और साथ ही साथ बच्चों के चेकअप का भी जो मैम ने टाइम पीरियड बताया, तो साथ ही साथ उसको भी आप फॉलो करें। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।